तो बस वारी एनर्जीज में आज मार्केट की पोजीशंस को देखते हुए लगभग 3.5% की बड़ी तेजी दिख रही है। लेकिन क्या ये तेजी फर्दर कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, और एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी वारी एनर्जीज ने यहां पर दी है। इन सभी चीजों को चार्ट पर रखते हुए Q2 का प्री एनालिसिस भी सब यहां पर समझेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी पहली खबर से। तो वारी एनर्जीज ने कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है। 8,175 करोड़ का केपेक्स प्लान जो कंपनी का है वो लिथियम आयन और इलेक्ट्रोलाइजर एंड इन्वर्टर कैपेसिटीज को इंप्रूव और फर्दर एग्जैजरेट यानी कि 300 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक की इंप्रूवमेंट्स कंपनी यहां पर लेकर के आने वाली है। अपने 125 करोड़ के वारी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के केपेक्स एडिशन जो यहां पर कंपनी करेगी, उसका इंपैक्ट आपको कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पर भी और प्रोडक्शन पर भी देखने को मिलेगा। तो ये अनाउंसमेंट कंपनी ने यहां पर की है। बिजनेस वाइज अगर आप कंपनी को देखोगे, ऑलरेडी कंपनी काफी इंप्रूव हुई है दिसंबर 2023 से आज की डेट तक, और केपेक्स का ये नया इंप्रूवमेंट और कैपेसिटी का इंप्रूवमेंट कंपनी को फर्दर इंप्रूव कर सकता है। सब चीजें यहां पर देखते हैं। मार्केट में बढ़िया तेजी है। तेजी के पीछे आपकी आरबीआई के जो अनचेंज कट रहे, अनचेंज रेपो रेट रहे, उसकी वजह से आपको मार्केट लास्ट सेशन लगभग 700 पॉइंट्स तक ऊपर देखने को मिला। इस चीज को हमने डिस्कस कर दिया था इस पूरी अपडेट को पिछले वीडियो के अंदर। इसके अलावा ईजिंग इन क्रूड ऑयल प्राइसेस और सस्टेन्ड स्ट्रेंथ, इसकी वजह से भी मार्केट आपका इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा देखने को मिला लास्ट सेशन के अंदर। ठीक है, तो अब आते हैं आपके Q2 का प्री एनालिसिस लेते हैं, लेकिन उसके पहले चार्ट पर आएंगे और समझेंगे हमारे रिस्ट्रिक्शंस जोन क्या क्या है पहले तो। ठीक है, तो 3 लेवल्स आपके पास यहां पर चार्ट पे आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आता है 3670 का। यहां पर मार्क कर देते हैं 3670। ठीक है, और ये आपका रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब भी आज के सेशन में अगर हम मिड रिस्ट्रिक्शन की बात करें, मिड रिस्ट्रिक्शन की अगर हम यहां पे बात करेंगे तो वो आता है आपका 3437 के पास में। 3437 ये आपका मिड रिस्ट्रिक्शन जोन है इस समय, और यही आज के दिन का आपको रिस्ट्रिक्ट करता देखने को मिल रहा है लेवल। अब ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए भी क्योंकि पहले भी आपका अगस्त के आखिर में आकर के इसी लेवल पर आकर के आप रिस्ट्रिक्ट हुए थे। अब अगर आपको ये लेवल ब्रेक करना है, 3437 का लेवल अगर आपको ब्रेक करना है, पहले भी आपका हैंगिंग बेस बना करके ब्रेकआउट पहले हुआ है, तो सिमिलर कंडीशन अगर आपकी क्रिएट होती है, यानी कि अपने रिस्ट्रिक्शन जोन को अगर आप बेस बनाने में कामयाब हो जाते हो, तब आप वापस से क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन यानी कि 3670 की रेंज के पास आ पाओगे। तो ये कंडीशन इस समय ऑन चार्ट, और अगर आप बेस देखोगे आपका इंपॉर्टेंट बेस रहेगा 3330 का। 3300 आपका इंपॉर्टेंट बेस रहने वाला है। अगर हम बॉलिंजर बैंड की बात करें तो बॉलिंजर बैंड की कंडीशन कुछ इस तरह से यहां पर क्रिएट हो रही है, जहां पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश है। ठीक है, आपके बॉलिंजर बैंड की, और जितना बॉलिंजर बैंड आपका स्क्वीज होता है, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर आपको पता है, उतनी वॉलेटिलिटी आपकी कम होती है, और जितनी वॉलेटिलिटी कम उतनी ही बुलिशनेस आपकी इंक्रीज होती है। तो ये कुछ कंडीशन इस समय आपके चार्ट की, क्या हमें ब्रेकआउट मिल सकता है, क्या फिर हमें प्री रैली देखने को मिल सकती है सितंबर क्वार्टर की, फटाफट से यहां पर समझते हैं। सबसे पहले देखें कंपनी का रेवेन्यू, कंपैरिजन करेंगे 2023 को सितंबर से जून क्वार्टर से। ठीक है, यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो सितंबर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 3537, जो कि जून 2023 के कंपैरिजन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, रेवेन्यू कंपनी का सितंबर में इंप्रूव हुआ है इन कंपैरिजन विद जून, जो कि एक अच्छा साइन है। अब आते हैं हम आगे। आपको क्या दिखता है कि दिसंबर और मार्च में कंपनी ने एक ब्रेक डाउन दिया था, मतलब कंपनी के नंबर्स काफी कम देखने को मिले थे इन कंपैरिजन विद सितंबर। फिर वापस से अगर आप देखोगे कंपनी ने इंप्रूवमेंट कहां पर शो करी, वापस से कंपनी ने इंप्रूवमेंट फिर से शो करी सितंबर 2024 में, जहां कंपनी 3574 करोड़ के रेवेन्यू पे आई, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है जून 2024 के कंपैरिजन में। यानी अभी तक हमको क्या नजर आ रहा है कि जून सेकेंड लास्ट बेस्ट क्वार्टर रहता है, और सबसे बेस्ट क्वार्टर कंपनी का सितंबर का रहता है, और वीक क्वार्टर आपके कौन से रहते हैं, वीक क्वार्टर आपके रहते हैं दिसंबर और मार्च के। कंपनी ने एक बार फिर से डाउन ट्रेंड शो किया दिसंबर क्वार्टर के अंदर आते ही।
अब सितंबर क्वार्टर एक बार फिर से देखते हैं, 2025 की कहानी अब यहां पर आएगी। 2025 जून में कंपनी का रेवेन्यू आया है 4,426 करोड़ का। अभी हमने देखा कि 2 बार कंपनी का रेवेन्यू अच्छा देखने को मिला इन कंपैरिजन विद जून 2023 और 22 के अंदर और 24 के अंदर भी। ठीक है, अब हमारे पास 2025 का डाटा आने वाला है सितंबर का। तो ऐसे में नजर अब ये रहेगी कि क्या कंपनी अपने पास्ट नंबर्स को कंटिन्यू करती है। अगर कंपनी सितंबर 2025 के नंबर इंप्रूव लेकर के आती है तो ये कंपनी का पास्ट वापस से कंटिन्यू होता है। तो पॉसिबिलिटी काफी है कि कंपनी सितंबर 2025 में जून के कंपैरिजन में अच्छे नंबर लेकर के आए, वापस से कंपनी का बेंचमार्क नया लगता देखने को मिल सकता है सितंबर के क्वार्टर में, जो कंपनी पास्ट में पहले भी करती हुई आई है। और अगर यही बेंचमार्क कंपनी लगा पाती है इस बार भी इन कंपैरिजन विद जून, तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छे नंबर पर आएगी। ये रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है, ये प्री एनालिसिस है, अभी कंपनी के नंबर नहीं आए हैं। प्री एनालिसिस करने से हमें क्या फायदा होता है? हमें ये फायदा होता है कि कंपनी नंबर अच्छे दे सकती है। अगर हमारा प्री एनालिसिस सही निकलता है तो कंपनी अच्छे नंबर दे सकती है। अच्छे नंबर दे सकते हैं तो क्या हमें प्री रैली देखने को मिल सकती है? तो इस सब चीजों से आपको मतलब कि एक इंस्टिंक्ट मिलता है कि क्या पॉसिबिलिटीज आने वाले टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी? अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर समझेंगे कंपनी के, तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी बेंचमार्क तो भैया क्रिएट कर रही है। एटलीस्ट पिछले 3 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बेंचमार्क क्रिएट करा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में। लास्ट क्वार्टर यानी कि जून 2025 में कंपनी का टैक्स परसेंटेज गिरा था लगभग 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एट द एंड और ज्यादा इंक्रीज हुई है। ओपीएम परसेंटेज भी एक बार देख लेते हैं, यहां पर आते हैं, सॉरी ये देखो यहां पे। तो कंपनी का जो टैक्स परसेंटेज था वो 6% गिरा था, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ गए थे इन कंपैरिजन विद मार्च। तो टैक्स परसेंटेज देखते हैं इस बार कंपनी का कितना आता है। इसके अलावा ओपीएम परसेंटेज कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, पुराने क्वार्टर से 23% के ओपीएम परसेंटेज पे कंपनी खड़ी है इस समय। तो ये कुछ चीजें आपके वारी एनर्जीज से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी का एक बार होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 64.31% होल्डिंग है, एफआईएस के पास 2.68, डीआईएस के पास 2.86 और पब्लिक के पास 30.15%। काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है 2 सेशन में। और स्टिल अगर हम पी रेशियो कंपनी का देखेंगे तो 44.5 है, जो कि बहुत स्टेबल है काफी हद तक। तो देखना यह है कि आने वाला क्वार्टर कंपनी का किस तरह का रहेगा। अगर पॉसिबिलिटीज पर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी अपने रिस्ट्रिक्शंस को रिकवर कर सकती है, वहां से ब्रेकआउट भी ऐसी कंडीशन में दे सकते हैं। बट अभी भी रेट कट के एक और चीज आना बाकी है मार्केट में, तो देखते हैं वहां से क्या इंप्रूवमेंट आती है। अगर रहेगी इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली आपका रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट हो सकता है, अदरवाइज देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज रेट कट से आती है। और ग्लोबल कंडीशंस अगर आप किसी तरह से स्टेबल रहती है तो यस, मार्केट भी आपका अच्छा रिकवर होता देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आपकी वारी एनर्जी से रिलेटेड, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।